नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का आखिरी महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा। इस महीने दो ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की बाध्यता लेने जा रहे हैं और सबसे अच्छी स्थिति यह है कि इन चार केंद्रों के स्वामी होकर जो दो ग्रह बने हुए हैं आपकी कुंडली में, ये दोनों ही ग्रह होने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में आपके ऊपर मेहरबान। आपके कर्म भाव के स्वामी, दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप के स्वामी बुध महाराज आपको दोनों हाथों से लाभ देंगे। और मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि बुध महाराज आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हो और कुंडली के गोचरी अवस्था में एक अच्छा प्लेसमेंट ले ले तो ये वो ग्रह हैं जिनके हाथ में 100 रुपए होते हैं तो 100 के 100 आपको देकर जाते हैं। और दूसरी स्थिति में आपके लग्नेश, भौतिक सुखों के चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं इस महीने आपके ऊपर परिपूर्णता से मेहरबान। आज हम चर्चा करेंगे दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, कर्म क्षेत्र की स्थितियां आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आने वाले समय को यदि आप पहले से ही समझ लें तो बहुत सी गलतियां करने से हम सावधानी बरत सकते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग कर कर बहुत अच्छे से समय का सदुपयोग कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम के अंत में एक ब्रह्म की भी आपको दूंगा जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। पहली स्थिति में चर्चा करते हैं आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, पंचम भाव में आकर विराजित हुए हैं, राहु से मुक्त हो चुके हैं। ये पहला सुख जिसे निरोगी काया कहा जाता है वो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से दिसंबर के महीने में बड़ी ही सुंदर गतिविधि को दर्शा रहा है। आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बेहद सुंदर यहां पर रहने वाला है। दूसरी स्थिति धन की अवस्था का योग क्या संकेत दे रहा है। तो आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज होते हैं, पराक्रम भाव में आकर विराजित हुए हैं। ये क्या संकेत है कि धन की स्थितियां आपके लिए पक्षकारी स्वरूप तो बनाएगी, किंतु कब, तो बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात, आपके द्वारा मेहनत के पश्चात, आपकी प्लानिंग के आधार पर जब आप धन से संबंधित फाइनेंस दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे, यहां पर शनि महाराज स्वराशिष्ट होकर बैठे हैं, बाध्य हो जाते हैं धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए। यदि हम आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करें तो कर्म भाव के स्वामी बुध देव हैं, लग्न में आकर बैठे हैं, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में विराजित होना ये बुध महाराज का आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम सिद्ध नहीं होगा। जहां आप अपने व्यक्तित्व, अपनी बुद्धिमता, अपनी चातुर्यमता के दम पर कर्म क्षेत्र में अपनी एक अलग सी पहचान बनाएं, इस प्रकार का आशीर्वाद बुध महाराज यहां दिसंबर के महीने में आपके लिए देने वाले हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके पास जॉब नहीं है, तो उन स्थितियों के अंदर भी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बुध महाराज बड़ी सुंदर अवस्था में दिसंबर के महीने में निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो आपके भाग्येश दिखाई दे रहे हैं आपको द्वादश भाव में। कब तक, तो 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर तक सूर्य महाराज का यह आशीर्वाद विशेष रूप से उन लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा जो या तो विदेश में रह रहे हैं या फिर विदेश के अंदर सेटल होने का, कर्म क्षेत्र एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य करने पर विचार कर रहे हैं। यह स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। 16 दिसंबर के पश्चात जब सूर्य महाराज आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए बेहद सुंदर स्थिति के अंदर भाग्य का साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज और विद्या भाव में गुरु महाराज विराजित हैं। मंगल जाकर विराजित हुए हैं आपके द्वादश भाव में स्वराशिष्ट होकर। यहां पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है और मंगल देव 27 दिसंबर तक आपके लिए द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं, किंतु स्वराशिष्ट होने के चलते यहां मंगल महाराज उन विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छे लाभ निकालते हैं जो बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं,
विदेश में जाकर अपनी स्टडी को पूर्ण करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन अपने जन्म स्थान से दूर लेकर प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सुअवसर आपके लिए मंगल महाराज क्रिएट कर रहे हैं। इस स्थान पर बैठकर मंगल महाराज विद्यार्थियों के लिए बड़े अच्छे योग बनाते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भी आपकी कुंडली में बुध देव होते हैं और आपके सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, लग्न में आकर विराजित हुए हैं। ये स्थिति आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में मधुर संबंधों को भी बनाएगी। दोनों की सलाह लेकर कोई भी कार्य आप करते हैं, इसमें श्रेष्ठ सफलता भी देती है और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड करने का योग भी बुध महाराज की कृपा से आपको प्राप्त होगा। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति यहां पर आपके लिए बेहद खास बनी हुई है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। मंगल महाराज स्वराशिष्ट होकर बैठे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में थोड़े से शब्द कोशों को अच्छे से बैलेंस करते हो। अपने पार्टनर के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एक दूसरे को समझो, इस प्रकार का आशीर्वाद आपके लिए बनकर आ रहा है। तो पार्टनरशिप में रिलेशनशिप की स्थिति का योग भी दिसंबर के महीने में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। तो मैंने आपको बताया 2 केंद्र स्थिति के ग्रह अगर आपके पक्ष में है, केंद्र सत्ता यदि आपके पक्ष में है तो आपका विजय होना तय हो जाता है। और यहाँ बुध और गुरु दोनों ही आपको भरपूर आशीर्वाद देने की बाध्यता ले रहे हैं। ऐसे में ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना आपके कर्म क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप में 4 चांद लगाएगा। वही ओम गुरुवे नमः का जाप करना, चलते फिरते नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर कर सुनो, किंतु देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का आशीर्वाद यदि आपने ले लिया, पिछले समय में जो उतार चढ़ाव बने हुए थे, दिसंबर में ये 2 केंद्र के स्वामी इन सभी उतार चढ़ावों को पूर्ण करते हुए आपके पक्षगत अवस्था का लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।